मौत ने दी दबे पांव दस्तक और आसमान में अटक गई 47 लोगों की जिंदगी। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई दहल गया। आसमान में मौत का अटैक, उड़न खटोले में फंसी जिंदगी, दहशत के पलों की आंखों देखी। डर सा महसूस हो रहा था। हाँ, तो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। ये जो हिल रहा था ना तभी डर लगता था। वहाँ पर रुक गया, लगता है गिर जाएंगे तुरंत, ऐसे गिर जाते। पड़ोसी है इंजीनियर अमित कुमार, उनके पूरे परिवार माँ पिता सभी फंसे हुए 2 ट्रॉली में वो लोग हैं। सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, पहाड़ियों की गोद में बना मंदिर और मंदिर तक पहुंचने के लिए दुर्गम सफर की साथी रोपवे की ट्रॉली। ऐसी ही ट्रॉली में सवार होकर झारखंड के देवघर में 47 श्रद्धालु आस्था के सफर पर निकले, लेकिन वो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। बीच सफर में ही मौत ने रोक लिया उनका रास्ता। ट्रॉली के बाहर मौत मुंह फैलाए इंतजार कर रही थी और ट्रॉली के अंदर डर के मारे लोगों की सांसें अटकी हुई थी। उसी खौफ के बीच शुरू हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन। अगर आप जिंदगी और मौत के बीच छिड़ी सबसे भयानक जंग की हकीकत को देखना चाहते हैं और उस जंग के खौफ को महसूस करना चाहते हैं, तो इन तस्वीरों से अपनी नजर को हटने मत दीजिएगा। लेकिन हमारी सलाह है कि कमजोर दिल वाले इस मंजर को बिल्कुल ना देखें, वरना डर और दहशत की वजह से आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। हमारा दावा है कि जिंदगी और मौत का ऐसा मुकाबला आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। हमारा दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें देखकर आपकी जुबान खामोश नहीं रह पाएगी। आप खुद ब खुद बोल उठेंगे, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ। आप सोच रहे होंगे कि आसमान में अटका ये शख्स कौन है। ये शख्स इस तरह मौत के पंजे में कैसे फंस गया और जब उसने हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके बाद क्या हुआ। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से देखिए। आप भी देखिए हेलीकॉप्टर में सवार रेस्क्यू टीम ने कैसे शख्स के जिस्म को एक मजबूत रस्सी से बांध रखा है। दरअसल ये कोई साधारण रस्सी नहीं है, बल्कि शख्स के जीवन की डोर है। ऐसी डोर जो इसे मौत के पंजे से बाहर निकालने के लिए बांधी गई है। जिंदगी की डोर का दूसरा सिरा आसमान में मंडरा रहे एक हेलीकॉप्टर से बंधा है। जैसे ही रस्सी को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, रस्सी के साथ साथ ये शख्स भी हेलीकॉप्टर की तरफ खींचने लगता है। उसका जिस्म आसमान में झूल रहा है, मानो किसी तार से बंधा कोई चाबी वाला खिलौना इधर उधर घूम रहा हो। खौफ का यह मंजर करीब 1 मिनट 42 सेकेंड के वीडियो में कैद है।
वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि रोपवे की ट्रॉली में फंसे शख्स को रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले रस्सी से बांधा जाता है और फिर उसे धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ खींचा जाता है। करीब 30-40 सेकंड तक आसमान में लटकने के बाद वो जैसे तैसे हेलीकॉप्टर के गेट तक पहुंचता है और फिर शुरू होती है उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींचने की जद्दोजहद। करीब 25-30 सेकंड तक वो हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। वो अपने पांव गेट तक पहुंचाने की कोशिश करता है। रेस्क्यू टीम भी उसे अंदर खींचने की कोशिश में जुटी है। जिंदगी बचाने की जंग का एक एक पल कैमरे में कैद हो रहा है और फिर उस जंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रस्सी से बंधे उस शख्स के जीवन की डोर हाथों से फिसल गई। वो आसमान की ऊंचाई से गहरी खाई में गिरने लगा। देखते ही देखते वो शख्स खाई में गिर गया और रेस्क्यू टीम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। इस भयानक मंजर को देखकर लोगों की चीख निकल गई। पूरे दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलता रहा। वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के लोगों ने यहाँ पर मिलकर ऑपरेशन चलाया है। शाम को यहाँ पर एक बड़ी घटना घटी है। एक व्यक्ति को सकुशल निकाल लिया गया था। हेलीकॉप्टर पे चढ़ते समय वो नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई है। जीवन की डोर हाथों से फिसल गई और हर कोई बस देखता रह गया। मौत के अटैक के सामने बेबस और लाचार एक जिंदा इंसान को सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गहरी खाई में गिरते देखकर हर किसी की चीख निकल गई। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त यह अनहोनी हुई उस वक्त भी रोपवे की कई ट्रॉली आसमान में लटकी हुई थी और हर ट्रॉली में सवार लोग रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे। पिछले 30 घंटों से वो सब एक उम्मीद के सहारे जिंदा हैं और उम्मीद है जिंदगी की। दिल दहलाने वाला यह हादसा रविवार को शाम करीब 4 बजे हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब झारखंड की धार्मिक नगरी देवघर में कुछ श्रद्धालु त्रिकुट पर्वत पर बने मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहे थे। वो सब रोपवे के उड़न खटोले यानी इन ट्रॉलियों में सवार थे। इस वक्त आपको जो ट्रॉली आसमान में लटकी नजर आ रही है, दरअसल इन्हीं ट्रॉलियों के जरिए हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु पहाड़ पर बने मंदिरों तक पहुंचते हैं। बताया जाता है कि रविवार को एक साथ कई ट्रॉलियों को श्रद्धालुओं के साथ रवाना कर दिया गया। अचानक रोपवे के केबल पर लोड बढ़ गया और रोलर टूट गया। चश्मदीदों के मुताबिक रोलर टूटते ही 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गईं और उनमें से 2 ट्रॉलियां लुढ़ककर नीचे जा गिरी। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता कई श्रद्धालु ट्रॉलियों से जमीन पर गिर चुके थे। हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे बचा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हम लोग सोच में पड़ गए थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? 4 आदमी थे मेरे कैबिन में। चश्मदीदों का कहना है कि रोपवे के कई उड़न खटोले यानी ट्रॉली आपस में टकराते चले गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हादसे में करीब 12 लोग जख्मी हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त हम देवघर के
त्रिकुट पहाड़ के ठीक नीचे हैं। मेरे ठीक पीछे साइड में रोपवे है। यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल रविवार को रामनवमी के दिन भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आए थे, रोपवे का आनंद ले रहे थे। उसी समय रोपवे का एक कोने का रस्सी टूट गया, जिसके कारण एक ट्रॉली नीचे जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, कई गंभीर रूप से घायल हुए। जो लोग घायल हुए उनको देवघर के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। 2000 की फीट पर ऊंचाई पर लोग फंसे हुए थे पूरे रात। सोमवार की सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जिन लोगों को निकाला गया उन लोगों को देवघर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोपवे की ट्रॉलियां 2 पहाड़ों के बीच फंसी है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं और नीचे खाई है, और बीच में वो लोग फंसे हुए हैं जो रविवार को ट्रॉलियों में सवार हुए थे। रोपवे की ट्रॉलियां जमीन से करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर हैं, और इतनी ऊंचाई पर अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। मेरा बेटा है और उसका फ्रेंड है। कब आए थे वो लोग यहाँ पे? कल शाम में आए थे। हाँ। बात हुई है उनसे? हाँ, बात हो रही है। कैसी स्थिति है अभी? ठीक है, थोड़ा पानी घबराया हुआ है, पानी और खाना का तो दिक्कत है। मेरा बच्चा आ जाए मेरे पास, और क्या। नहीं, ठीक है, वो स्ट्रांग है, लेकिन एक कैजुअलिटी हुई उसके केबिन से ही हुई। काफ़ी स्ट्रांग है, स्पोर्टी भी है, तो थोड़ा घबराया, फिर ढांढस बंधाया हम लोग, ये ठीक से रहो, हम लोग साथ में हैं, सब लोग साथ में हैं, तो मान के चलते हैं कल सुबह बढ़िया सवेरा होगा। हम लोग सब साथ में ही हैं, हम लोग के 7 आदमी हैं। साथ में है। बातचीत हुई उन लोगों से? हाँ, बातचीत हुई, अभी ठीक है। शाम में 2 बजे के बाद पानी बिस्किट पहुंचा है, तो थोड़ा सा ठीक है। झारखंड के देवघर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी लापरवाही का नतीजा है, जिसकी आंखों देखी हकीकत हर किसी के जिस्म में सिहरन पैदा कर रही है। आसमान में मौत का अटैक। उड़न खटोले में फंसी जिंदगी। दहशत के पलों की आंखों देखी। डर सा महसूस हो रहा था, जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। ये जो हिल रहा था ना, तभी डर लगता था। वहाँ पर रुक गया, लगता है गिर जाएंगे तुरंत, ऐसे चीज। पड़ोसी है इंजीनियर अमित कुमार, उनके पूरे परिवार, माँ पिता सभी फंसे हुए 2 ट्रॉली में वो लोग हैं। सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसा रविवार को हुआ था। ट्रॉलियों में सवार लोग रात भर फंसे रहे, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से रविवार को रेस्क्यू ऑपरेशन ही शुरू नहीं हो पाया। सोमवार को उन्हें निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत में कई मुश्किलें भी सामने आईं, क्योंकि जैसे ही रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर रोपवे की ट्रॉली के पास पहुंचते थे, तेज हवा की वजह से वो हिलने लगती थी। दोपहर 12 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, और एक एक करके श्रद्धालुओं को बचाया जाने लगा, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने बच्चों को बिस्कुट और फ्रूटी देकर बहलाने की कोशिश की, लेकिन खौफ की लकीरें उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। रविवार को रात भर जो लोग रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे हुए थे, वो सोमवार को जैसे ही बाहर निकले, उनके चेहरे पर जिंदगी की मुस्कान लौट आई। हर किसी को ये लग रहा था कि वो जिंदगी की जंग जीत कर लौटे हैं, और वो सभी लोग उन फरिश्तों का शुक्रिया अदा कर रहे थे जो अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाने में जुटे थे।
रेस्क्यू टीमों के हेलीकॉप्टर सोमवार को दिन भर इसी तरह आसमान में मंडराते हुए नजर आए और हर हेलीकॉप्टर में सवार रेस्क्यू टीम के अधिकारी देवदूत बनकर लोगों को नई जिंदगी की सौगात दे रहे थे। उतारा गया था तो अच्छा लग रहा था, किंतु जब वहाँ पर रुक गया लगता है गिर जाएंगे तुरंत, ऐसे गिर जाता। कितना डर लगा था? रात में डर नहीं लगा था, जब हवा में टोली तो हिल रहा था तब ये। किसके साथ थी तुम लोग? मेरे पापा के साथ, मेरी मम्मी के साथ, भाई के साथ और 3 गो मामी की बेटी के साथ। वाकई उन लोगों की हालत के बारे में सोचकर रूह कांप जाती है जो रात भर रोपवे की ट्रॉली में फंसे रहे। भूख, प्यास और मौत के डर ने उन्हें बेहाल कर रखा था। उनमें से कुछ लोग रात भर रोते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, तो कुछ लोग एक दूसरे की हिम्मत बंधाते रहे। वो एक दूसरे को भरोसा दिलाते रहे कि इस रात की सुबह जरूर होगी। भारत माता की। देवघर में त्रिकुट पहाड़ पर बना ये रोपवे झारखंड का इकलौता रोपवे है। बताया जाता है कि यह जमीन से 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। सोमवार को तेज हवाओं की वजह से कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ ली। यह रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार की शाम करीब 6 बजे तक चला। अंधेरा होने पर ऑपरेशन रोकना पड़ा। शाम होने के बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। मंगलवार सुबह 6 बजे से फिर से यहां पे हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। जो अभी भी 3 ट्रॉली में करीब 12 लोग ऊपर फंसे हुए हैं, उनको वहां से कल सुबह से फिर से निकालने का काम शुरू होगा। जो भी लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनको ड्रोन के जरिए खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है। सुबह 6 बजे मंगलवार से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चालू होगा। उसके बाद जो भी लोग बचे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। बताया जाता है कि कई लोग अब भी वहीं फंसे हुए हैं। उन्हें अब मंगलवार को ही निकाला जाएगा। ट्रॉली में फंसे लोगों तक खाने का इंतजाम ड्रोन की मदद से किया जा रहा है। रोपवे एक्सीडेंट के बाद झारखंड सरकार भी हरकत में आई है। सरकार के पर्यटन मंत्री का कहना है कि रोपवे चलाने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। साथ ही इस हादसे की पूरी जांच करवाई जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जो पूरी घटना है उस पर यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट के कारण यह घटना घटी हो। पूरी जो जांच है वो तब शुरू होगी जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, कहना है यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी। एबीपी न्यूज पल पल की अपडेट यहाँ से आपको देता रहेगा। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, देवघर। रोपवे हादसे में फंसे लोगों को सही सलामत बाहर निकालना यकीनन एक चुनौती है और रेस्क्यू टीमें पूरी ताकत के साथ इस चुनौती का मुकाबला कर रही हैं। झारखंड में यह रेस्क्यू ऑपरेशन कल भी जारी रहेगा और इससे जुड़े हर अपडेट पर बनी रहेगी हमारी नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।